दिल्ली में किसी को गाली देने के लिए क्या बोलते हैं गरीब आदमी को? बिहारी कहीं का। एक राय बन गई है कि वो जो लोग हैं गरीब हैं, पिछड़े हैं और मुंह नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की बात करने लगते हैं। स्टेशन पे उतरा ही था तो मैंने किसी से पूछा दिल्ली वाले से कि भैया यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ? तो उसने कहा आगे जाके बाएं मुड़ जाना। तो उसने पीछे से आवाज़ दी, बिहारी हो क्या? अब ये बेचारा समझ ही नहीं पाया कि वो अपमान सूचक तरीके से कह रहे हैं। इनको लगा कि क्या पहचाना है, इतना सटीक पहचाना है। पर ऐसा हम करते हैं। लड़कियों के मन में लड़कों को लेकर, लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर ऐसे धारणाएं बनी हुई हैं जो कुछ मात्रा में सही भी होती होंगी, एक मात्रा के बाद थोड़ी सी गलत होती होंगी, क्योंकि वो आपका एटीट्यूड है किसी समुदाय को लेकर नेगेटिव मानने या किसी व्यक्ति को लेकर नेगेटिव है, उसे मैं बदलना चाहता हूँ। दिल्ली में किसी को गाली देने के लिए क्या बोलते हैं गरीब आदमी को? बिहारी कहीं का। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग कोई बिहार जाके देख के आए हैं, बात करके आए हैं। एक राय बन गई है कि वो जो लोग हैं गरीब हैं, पिछड़े हैं और मुंह नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की बात करने लगते हैं। हमारे एक बिहार के मित्र हैं, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार एक कहानी सुनाई। बोले कि जब मैं दिल्ली आया पहली बार, स्टेशन पे उतरा ही था तो मैंने किसी से पूछा दिल्ली वाले से कि भैया यहाँ जाना है, कैसे जाऊं? तो उसने कहा आगे जाके बाएं मुड़ जाना। और मैं गलती से आगे जाके दाएं मुड़ गया। तो उसने पीछे से आवाज दी, बिहारी हो क्या? बोला मैं दंग रह गया, दिल्ली वाले इतना कैसे पहचान लेते हैं? मैंने कहा सर आपको कैसे पता लगा मैं बिहार से हूं? तो बोला बस पता लग गया, जाओ। अब ये बेचारा समझ ही नहीं पाया कि वो अपमान सूचक तरीके से कह रहे हैं। इनको लगा कि क्या पहचाना है यार, इतना सटीक पहचाना है। तो जीवन में कई बार ऐसे दृश्य भी बन जाते हैं। तो स्टीरियोटाइप का मतलब है प्रचलित धारणाएं जो किसी समुदाय या समूह के बारे में हमारे मन में होती हैं। जैसे लड़कों से पूछो लड़कियों के बारे में, सारी एक जैसी होती हैं, हर बात पे रोती रहती हैं, चिपक जाती हैं, पढ़ाई नहीं करती हैं। तो वही 3-4 घिसे पिटे वाक्य हर लड़के को लड़कियों के बारे में रटे हुए हैं, जबकि जानता नहीं है, एक आध से परिचित है, पर निष्कर्ष पूरी दुनिया के बारे में निकालता है। ऐसी कोई लड़की है, लड़के से नाराज हो, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, इमोशन तो होते ही नहीं इनके अंदर, पशु होते हैं, पशु। जबकि एक को जानती थी, सिर्फ एक को जानती है, फैसला 3.5 अरब के बारे में कर रही है, 4 अरब के बारे में। अगर 8 अरब में से आधे मान ले, एक के अनुभव से 4 अरब के बारे में फैसला एक साथ कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लैंकेट जनरलाइजेशन, कंबल जैसा सामान्यीकरण, इतना अति सामान्यीकरण बोलते हैं, अवैध सामान्यीकरण बोलते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन बोलते हैं। पर ऐसा हम करते हैं। लड़कियों के मन में लड़कों को लेकर, लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर ऐसे धारणाएं बनी हुई हैं जो कुछ मात्रा में सही भी होती होंगी, एक मात्रा के बाद थोड़ी सी गलत होती होंगी, क्योंकि वो हर व्यक्ति एकदम एक जैसा नहीं होगा ना, कुछ तो अंतर होगा उसके अंदर भी। ये सब विचारों के रूप हैं। भावनाओं को व्यक्त करने के माध्यम विचार कैसे होगा? आपका दिल कह रहा है, दिल तो पागल है ना? दिल की मत सुनो। आपको लगता है बहुत सीरियस बात करने वाला था, मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, बीच बीच में सीरियस बात बोलता हूँ, ढूंढना पड़ता है। मतलब भावना को व्यक्त करने के लिए विचार क्यों आएगा? भावना किसी कॉग्निजेंस पे टिकी है, कॉग्निशन पे टिकी है, लेकिन भावना को व्यक्त करने के लिए विचार क्यों आएगा? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इस बात को, कैसे हम जस्टिफाई करें। जब भावनाओं को व्यक्त करते हो तो आमतौर पर कैसे व्यक्त करते हो? अब बहुत दुखी हैं, कैसे व्यक्त करेंगे? आंसू से, लड़खड़ाती हुई आवाज से। उसमें विचार ज्यादा है या भावुकता ज्यादा है? इसलिए बहुत ठोस। और देखो, 100 शब्दों का उत्तर है, 150 शब्दों का उत्तर है। वही लिखो जो बहुत ठोस हो और सीधा समझ में आता हो। अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करने से आपके नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तो पहला है थॉट और एटीट्यूड का रिलेशन।
विचार और अभिवृत्ति में क्या संबंध है। अब मैं इस बात से निश्चिंत हूं कि आपको ये पता है कि थॉट क्या होती है, और आप जरूरी होने पर 2-4 वाक्य थॉट के बारे में लिख सकते हैं। ठीक। और एटीट्यूड क्या होता है वो तो आपको पहले से पता है, वो तो है भी आपके अंदर बहुत सारा पहले से ही है ना, आपके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड पहले से ही है ना। और अब तो पता भी लग गया क्या होता है, था तो पहले से ही लेकिन अब पता भी लग गया क्या होता है। तो शुरू में आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे 2-2 वाक्य में, ताकि उत्तर की शुरुआत ठीक से हो जाए। फिर आप आएंगे दूसरी बात पर, और आप बताएंगे इन दोनों में सामान्यताएं अगर हैं तो वो क्या है, सिमिलैरिटीज अगर हैं तो क्या है। हालांकि सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलेंगी नहीं, पर फिर भी अगर आप 1-2 बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे। जन्मजात नहीं है तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि बल्कि ये कहिए कि ये दोनों हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं जो हमारे व्यवहार को काफी हद तक निर्धारित करते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष जो व्यवहार पर असर डालते हैं। एक आध समानता बता देनी चाहिए। एटीट्यूड बौद्धिक प्रतिक्रिया नहीं है भाई, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। विचार बौद्धिक प्रतिक्रिया है, इसलिए वो समानता नहीं आई। दूसरा वही सब बातें, असंख्य विचार होते हैं, असंख्य एटीट्यूड होते हैं, असंख्य हैं, दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये सब बात 1-2 कह के अगर आपको तुलना करनी ही हो तो बौद्धिक पक्ष की उपस्थिति दोनों में होती है। ये समझ पा रहे हैं, विचार तो पूरा ही बौद्धिक पक्ष है, लेकिन एटीट्यूड का भी एक पक्ष ऐसा है जो बौद्धिक है। ये बात आप यहां पर समझा सकते हैं। लो भाई देखो, वो तो संबंध में देखेंगे बाद में, अभी तो हम केवल समानताएं देख रहे हैं। जब उस पर आएंगे तब ये सब बात करेंगे। चलिए अब जल्दी से बता दो कि इनमें अंतर क्या क्या होता है, एटीट्यूड्स और थॉट्स में अंतर क्या क्या है। किसी किसी प्रश्न में सीधे संबंध बताना होगा, किसी किसी में पूछ सकते हैं इनमें समानताएं बताओ, अंतर बताओ और संबंध बताओ। संबंध तो आप बड़ा अच्छा बता ही देंगे, कहने की बात ही नहीं है, पर वो बाद में पूछेंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि थॉट और एटीट्यूड में एक अंतर है कि थॉट में एक पक्ष होता है, एटीट्यूड में 3 पक्ष होते हैं। कैसे लिख के आओगे 1-3, समझाओगे ना कि विचार केवल ज्ञानात्मक होता है, जबकि एटीट्यूड में संज्ञान, भावना और क्रिया या व्यवहार तीनों की उपस्थिति होती है। ऐसे लिखेंगे। और क्या अंतर हो सकता है, एटीट्यूड और थॉट में किसको बदलना ज्यादा आसान काम है। विचार तो हर समय बदलते रहते हैं, तो विचारों का बदलना अत्यंत आसान, और एटीट्यूड्स का बदलना संभव तो है किंतु कठिन है। अब 2 बातें हो गई। अब ये बताओ कि हमारे सामाजिक प्रभाव पर ज्यादा प्रभाव इनमें से किसका रहता है, विचारों का या एटीट्यूड्स का। एटीट्यूड्स का। व्यवहार पर कम प्रभाव, और एटीट्यूड में व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव। व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव। कुछ और बताना चाहेंगे या संबंध की ओर बढ़े। 2-2, 3-3 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो परीक्षा के लिए पर्याप्त होते हैं, इतना ही लिखना होता है। अब आइए मूल प्रश्न की ओर कि इन दोनों में संबंध क्या है। पूछेंगे आमतौर पर संबंध आपसे, तो ज्यादा फोकस इसी पे करेंगे। संबंध इसमें वो नहीं बताना है कि 2 गोले में बड़ा गोला छोटा गोला, वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है इसमें कि किसका किस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस वाले सेंस में बताने की जरूरत है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी एटीट्यूड
पहले उसके लिए विचार की अपेक्षा होती है। तो पहला संबंध सोच के देखते हैं कि किसी भी एटीट्यूड के निर्माण में विचार जरूरी है। विचार का पक्ष जरूरी है और ये ध्यान रखना है, एटीट्यूड तब बनता है जब उसका जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो विश्वास के रूप में हो। और आपको ये बताना है कि जो विश्वास होता है एटीट्यूड के मूल में, वो एक विचार ही होता है। ध्यान रखना है, ओपिनियन से एटीट्यूड नहीं बनते हैं, बिलीफ से बनते हैं। विश्वास होता है, फिर इमोशंस आते हैं, फिर एक्शन का मन करता है। अगर आपको किसी समुदाय से नफरत है तो नफरत विश्वास के स्तर पे होनी चाहिए, ओपिनियन के स्तर पे नहीं, गहरे स्तर पे होनी चाहिए, तब इमोशन आएगा, फिर आप ऐसा एक्शन करेंगे। तो पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एटीट्यूड विचार के आधार पे बनता है और इसी विचार को हम क्या बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं। एटीट्यूड के मामले में नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, हम पिछले प्रश्न के उत्तर की तरह यह भी बोल सकते हैं कि यदि एटीट्यूड को चेंज करना हो तो आमतौर पर उसकी शुरुआत कहां से होती है, विचार के बदलाव से होती है। आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे। जैसे आपका एटीट्यूड है किसी समुदाय को लेकर नेगेटिव, मान लीजिए, या किसी व्यक्ति को लेकर नेगेटिव है, उसे मैं बदलना चाहता हूं। उसको बदलने के लिए मुझे व्यवहार बदलना होगा, इमोशंस बदलने होंगे, या विचार बदलने होंगे। पहले विचार बदलेंगे। विचार बदलेंगे तो आपके इमोशंस भी एडजस्ट हो जाएंगे और व्यवहार भी एडजस्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि एटीट्यूड के चेंज में की शुरुआत विचार के परिवर्तन से होती है। सामान्यतः या लगभग हर मामले में अभिवृत्ति के परिवर्तन की शुरुआत विचार के परिवर्तन से होती है। ये बात लगभग हर मामले में हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप कुछ क्रिएट कीजिए, नोट्स में भी दिए होंगे, कुछ कुछ अपने आसपास के इकट्ठे करते रहिए। और एथिक्स में सबसे अच्छे एग्जाम्पल वो हैं जो आप अपने जीवन के आसपास से निकालेंगे।